स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है वेस्ट बंगाल का एक ज़िला लगता है कलकत्ता। और कलकत्ता में ही एक रहने वाला होता है परिवार का मुखिया संदीप। संदीप है जिसकी शादी को महज अभी 4 वर्ष हुए थे और उनकी पत्नी है जो बहुत ही सुंदर होती है, उनका नाम होता है सुनीता। दोस्तों, जो संदीप होता है वो कलकत्ता के एयरपोर्ट में बहुत अच्छी खासी नौकरी किया करता था और जो उनकी पत्नी होती है वह घर पर ही रहा करती थी। दोस्तों, जो संदीप है वह सुबह 9 बजे अपना बैग लेकर के ड्यूटी के लिए निकलता था और शाम को 8 बजे घर पे आया करता था। दोस्तों, एक दिन की बात होती है कि सुनीता है जो संदीप से कहती है कि हमारा इतना बड़ा घर है जो कि मुझसे इसका काम काज है जो नहीं संभलता है, क्यों ना हम एक घर में नौकर रख लें। दोस्तों, संदीप कहता है कि जो आपका इच्छा हो वो आप कर सकते हो, आप एक नौकर है जो मैं देख लूँगा और जैसे ही कोई मुझे अच्छा सा लड़का मिलेगा तो मैं उसे घर में ड्यूटी दे दूँगा। दोस्तों, अब संदीप है जो अपने दफ्तर के लिए निकल जाता है और सुनीता है वो भी आस पड़ोस वाली आंटियों से कहती है कि कोई लड़का है जो हमारा घर में काम कर सके, अगर हो तो आपकी नज़र में मुझे बताना है। दोस्तों, तभी पड़ोस की रहने वाली एक वो अर्ध उम्र की लड़की होती है, वो कहती है कि मेरी नज़र में एक लड़का है जो कि हमारा घर पे भी काम किया करता था है, आप कहें तो मैं उनसे बोल दूं, वो भी आपके उधर है जो काम कर लेगा। दोस्तों, सुनीता है जो उनसे कह देती है कि ठीक है, आप उनको शाम को 8 बजे के बाद भेजना है, चूँकि मेरा पति है जो शाम को आता है तो उस टाइम वो उनसे मुलाकात करके उसे काम पे रख लेगा। दोस्तों, जो जैसे ही शाम होती है तो जो संदीप है वो घर पे आता है और घर आके खाना वाना खाने के बाद में तुरंत है जो वो नौकर है वो आ जाता है जिनका नाम होता है रामू। रामू जैसे ही घर पे आता है तो संदीप को अपना परिचय देता है और परिचय देने के बाद में संदीप उनसे कुछ सवालात करते हैं जिनका वो उत्तर है बड़ी आसानी से दे देता है और संदीप उनका डॉक्यूमेंट जमा करके उसे काम पे रख लेता है। दोस्तों, रामू है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का था, वैसे भी देखने में नौजवान था, हट्टा कट्टा था। और दोस्तों, जैसे सुनीता उसको देखती है तो उसे देखने के बाद में वो उसे सेलेक्ट कर लेती है और अपने पति संदीप से कहती है कि यह लड़का है जो ठीक रहेगा, काम पे इसे रख लीजिए। दोस्तों, संदीप है अब उसको हाँ कर देता है और कहता है कि अगले दिन से आके जो तुम्हें काम पे आना है और ये तुम्हारी मालकिन है, ये जिस काम की बोले उसे तुम्हें करना पड़ेगा। दोस्तों, रामू है अब रोज़ काम पे आया करता था और धीरे धीरे करके समय निकलता जाता है। और दोस्तों, इसी तरीके से 3-4 वर्ष का टाइम निकल जाता है। दोस्तों, जो संदीप है उसकी पत्नी पे अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ था। दोस्तों, उसके बाद में वो दोनों पति पत्नी हैं एक अस्पताल में जाते हैं नज़दीकी, वहाँ पे जाने के बाद में अपना जो है चेकअप करवाते हैं और करवाने के बाद में डॉक्टर जैसे ही रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर कहता है कि संदीप, आप में ही बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है। दोस्तों, जैसे ही वो इस बात को सुनता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचता है कि आखिर अब क्या होगा। वो इस बात को अब है अपनी पत्नी से छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी पत्नी है जो उनकी आंखों से ही इस चीज़ को पढ़ लेती है और वह कहती है कि कोई बात नहीं है संदीप, मैं आपके साथ है जो जीवन भर अर्धनांगिनी बन के रहूँगी। दोस्तों, सुनीता है अब संदीप के साथ में हंसी खुशी रहने लग जाती है, लेकिन संदीप है अब उनका मन है जो अब उदास रहने लग जाता है। वो कहता है कि आखिर मैं किसके लिए कमा रहा हूँ। इसी तरीके से दोस्तों समय निकलता जाता है और एक दिन की बात होती है, जो सुनीता है वो अपने घर में बैठी हुई थी, तभी जो उनका घर का नौकर है रामू आता है और वह सुनीता से कहता है कि आंटी, अभी कोई काम हो तो मुझे बताना है। दोस्तों, वह उनसे कहती है कि जो मेरे कपड़े पड़े हैं उनको आप है जो प्रेस कर दीजिए और प्रेस करने के बाद मुझे अलमारी में रख देना है। दोस्तों, जो उनका नौकर होता है रामू, वो उनके कहानुसार उनके कपड़े धोने लग जाता है और जैसे ही कपड़ों में उनके तरह तरह के कपड़े देखता है तो उनका मन है जो अब भटकने लगता है। दोस्तों, जो अब वो जब भी कभी टेबल पे जाके अपनी मालकिन के सामने पानी धरा करता था तो उनकी नज़र है जो अब गलत नज़रों से वो सुनीता को देखने लग जाता है। दोस्तों, सुनीता है अब वो भी इस चीज़ को लेकर उत्सुक थी कि किसी तरीके से हमारे जो है बच्चा पैदा हो जाए, जिससे कि हमें जीने की राह आसान हो जाएगी। दोस्तों, सुनीता भी अब उस अपने नौकर को रामू को पसंद करने लग जाती है और वह उनके साथ में अब
किसी भी तरीके से उसे अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करने लग जाती है। दोस्तों अब जैसे ही सुनीता को मौका मिलता था तो वह अपने नौकर रामू से कुछ ना कुछ हंसी मजाक किया करती थी। और दोस्तों उनकी जो अब नज़र में जो संदीप है, उनकी इमेज है जो गिरने लग जाती है। वो सोचती है कि आखिर इस तरीके से हमारा जीवन कैसे कटेगा। अगर हम जीवन काट भी लेंगे तो बुढ़ापा का सहारा भी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वह अब संदीप से आने के बाद में उनसे इतना अच्छा तालमेल नहीं रखती थी। अब संदीप है वो भी अब जो है दुख होने लग जाता है उनको भी। वो अपनी पत्नी से कहता है कि सुनीता तुम मुझसे मुँह ना मोड़ा करो, आखिर मैं तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ। दोस्तों सुनीता कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों एक दिन की बात होती है, सुबह 10 बजे के लगभग का समय होगा। जो संदीप है वो अपने दफ्तर के लिए निकल जाता है और रामू जैसे ही काम पे आता है तो सुनीता है रामू को देख करके उनकी तरफ मुस्कुरा देती है। और रामू है जो अब इस मौके को छोड़ने वाला नहीं होता है, वह भी उसकी तरफ है जो स्माइल कर देता है। और दोनों तरफ से अब उनकी लाइन है जो क्लियर हो जाती है। अब दोस्तों जो सुनीता है उन दोनों के बीच में अब हंसी मजाक है अब बढ़ने लग जाता है। दोस्तों इसी तरीके से समय निकलता है 4 से 5 दिन का। और दोस्तों एक दिन जैसे ही संदीप होता है वो कहता है कि सुनीता मुझे काम के लिए जो है दूसरे शहर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग है और मुझे जो है 4 से 5 दिन का समय आने में लग जाएगा। दोस्तों सुनीता है अब उनको हंसी खुशी वहाँ से निकाल देती है। और जाने के बाद में वह रामू से कहती है कि रामू मुझे रात में जो है अकेली को डर लगेगा, आज रात तुम्हें यहीं रुकना होगा। रामू की अभी तक शादी नहीं हुई थी। दोस्तों रामू उनसे कह देता है कि ठीक है मालकिन जैसा आप कहें। दोस्तों अब जैसे ही शाम के 7-8 बजते हैं तो वह जो मालकिन होती है और रामू के लिए उनका कमरा है जो उसको बता देती है। उसके बाद में दोस्तों रामू अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। दोस्तों जैसे ही रात के लगभग 10 से 11 बजे का समय होता है तो जो रामू होता है वो कमरे से बाहर निकल के आके मालकिन की कुंडी का दरवाज़ा खटखटाता है। मालकिन जैसे ही बाहर आती है तो कहती है क्या हुआ रामू। रामू कहता है कि मालकिन मुझे उस कमरे में जो है डर लग रहा है और मैं अकेला वहाँ पे नहीं लेट सकता हूँ। दोस्तों तभी जो वह मालकिन होती है वह कहती है कि कोई बात नहीं, आप ऐसे करो इसी कमरे में आप भी आके लेट जाइए। दोस्तों वह अब दोनों जो है एक कमरे में लेट जाते हैं और उसके बाद में रामू है जो अपनी शैतानी हरकत करना शुरू कर देता है। और जो उनकी मालकिन होती है वो भी उनका भरपूर साथ देने लग जाती है। दोस्तों फिर इसी तरीके से उस रात में उन दोनों के साथ में वह सब काम होता है जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। उसके बाद में सुबह हो जाती है और सुबह होने के बाद में रामू अपने काम पे लग जाता है। और जैसे ही रामू को मौका मिलता है वह उनके साथ वह सब काम करने लग जाता है। इसी तरीके से 6 से 7 दिन का समय निकल जाता है और जो संदीप है वो भी घर आ जाता है। वो देखता है कि आजकल जो ये सुनीता है उनकी पत्नी वो कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगी है। अब दोस्तों उसकी जो है शक में उनके जहन में पैदा हो जाता है। अब वह अपनी पत्नी का पीछा करने लग जाता है। दोस्तों जैसे ही जो संदीप होता है वो काम पे जाता है और रामू है जो उनके पत्नी के साथ में ये सब गलत काम करता है। एक दिन की बात होती है दोस्तों, जो सुनीता है वो घर से अंदर से बाहर की तरफ निकल रही थी, तभी अचानक उनको चक्कर आता है। और चक्कर आने के बाद में वो धड़ाम से गिर जाती है जिसमें उसके सर में चोट आ जाती है। दोस्तों तुरंत से रामू से अस्पताल लेके जाता है और अपने मालिक को भी फ़ोन कर देता है। मालिक है जो उनका पीछे पीछे अस्पताल पहुंच जाता है। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो उनकी जांच रिपोर्ट आती है। तो रिपोर्ट आने के बाद में दोस्तों ऐसी रिपोर्ट आती है कि संदीप है जो उनका सर चकरा जाता है। रिपोर्ट को देख करके डॉक्टर कहता है कि मुबारक हो, आपकी पत्नी है जो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। दोस्तों संदीप जैसे ही इस बात को सुनता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिर तुमने ये क्या किया। उनकी पत्नी है वो कहती है कि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, चूँकि हमारे पास में इतनी संपत्ति है, इसका वाली वारिस भी होना ज़रूरी है। आप इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा ढिंढोरा मत पीटिए, नहीं तो समाज में दोनों की बदनामी हो जाएगी। दोस्तों उनकी पत्नी है जो सच्चाई के साथ में उनको राज है जो बता देती है। और पति है जो उनका वो कहता है कि ठीक है। पत्नी कहती है कि इसमें आपकी भी बदनामी होगी कि आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो। दोस्तों पति है जो उनको शर्म के मारे झुक जाता है और उसकी इस गलती को वह गलती नहीं मानता, उसे माफ़ कर देता है।
जिसके बाद में उनकी पत्नी है वो अब रामू को नौकरी से निकाल देती है और कहती है कि अब तुम है जो हमारे जीवन में, अब रोड़ा मत बनिए, जो हमारा काम था वो हो चुका है और यही गलती को मैं बार बार नहीं दोहराना चाहती हूँ। दोस्तों रामू है जो वहाँ से अब काम छोड़ देता है और सुनीता होती है जो एक दूसरा नौकर अपने घर में ले आती है। अब दूसरे नौकर के साथ में अब उनका परिवार है जो अब हंसी खुशी रहने लग जाता है और दोस्तों कुछ समय के बाद में उनके एक लड़का पैदा हो जाता है। दोस्तों इस खुशी के माहौल में उनके जो है गांव में, पूरे शहर में जो है ढिंढोरा पिट जाता है खुशी का। और दोस्तों अब वह कहते हैं कि अब हमें ज़िंदगी जीने का जो है सुकून मिलेगा, हमें कमाने का जो है हमारे अंदर और एक और उत्सुकता बनेगी। दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को समझना है कि इसमें किसकी गलती है और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य हमारा जो है किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। हम जो भी कहानी सुनाते हैं समाज को जो है सचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए सुनाते हैं। दोस्तों आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा करके घंटे को प्रेस कर लेना है। आप लोगों से कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।